आज हम गुलजार भाई की कुछ नज़में पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो शायर हैं ये अपने आप को जुलाहा बोलते हैं और मुझे भी लगता है जिस तरह से ये कविताओं को बुनते हैं गुलजार भाई, वो एक लगता है जुलाहे जैसा एक बारीक काम है बहुत ही। लीजिए उनकी पहली कविता, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है ताना बुनते। अक्सर तुझको देखा है ताना बुनते, जब कोई धागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरे बुनकर की देख नहीं सकता है कोई। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरे बुनकर की देख नहीं सकता है कोई। और मैंने तो एक बार चुना था एक ही रिश्ता। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं। मेरे यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अब देखिए किस तरह से गुलजार भाई, जो इतनी अच्छी कविता बुन रहे हैं, लेकिन जुलाहे से पूछ रहे हैं कि तू जो चादर बुनता है उसमें तो कोई गांठ कोई गिरह नजर नहीं आती, लेकिन जिंदगी में इंसानी रिश्ते मैंने तो जो भी बुने उनके अंदर उसकी गिरहें उसकी गांठ सब नजर आती हैं। तो मुझे सिखाना कैसे करता है तू ये। अगली कविता है, शहतूत की शाख पे। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है। एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोल के अपने तन पर लिपटाता जाता है। अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही धागों में घुटकर मर जाएगा। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के धागे। धन्यवाद। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है, वो जो शायर था। वो जो शायर था, चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था,
आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें, और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ, वही वही वो अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो। हाँ, वही वही अजीब सा शायर, रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चूमा करता था। चांद से गिर के मर गया है वो। लोग कहते हैं खुदकुशी की है। वो जो शायर था, चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, और जमा करता था चांद के साए। वो चांद से गिरकर मर गया है। लोग कहते हैं खुदकुशी की है। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है अलाव। सर्द रातों में नॉर्थ इंडिया में ठंड जब पड़ती है, लोग अक्सर आग जलाकर अलाव में तापते हैं। तो ये कविता कुछ इस तरह से है कि रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव तापा, मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े, मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले, अपनी इन आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े, और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी, तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी, रात भर जो मिला उगते बदन पर हमको, रात भर जो मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे, रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा, और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा, रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने, रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने। धन्यवाद। अगली जो नज्म है वो है किताबें।
किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, इन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं जो कदरें वो सुनाती थीं, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं, कि वे सारे उधड़े उधड़े से हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के सूखे ठूंठ लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। जुबान पर जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ ताबता खुलता चला जाता है पर्दे पर। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की मूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबीं से, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। वो शायद अब नहीं होंगे। एक अगली जो कविता है वो गुलजार भाई एक दिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सुबह से शाम हुई, सुबह से शाम हुई और हिरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। हिरन मुझको छलावे देता, सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक।
उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है जितना मैं हूं। एक झलक दे के जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है, वो नजर रखता है मुझ पर। मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है, पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि शोख हिरन को नेज़े की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा, मगर दिन ढलने लगा है। दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिल आखिर ये हिरन ही मुझे सींगों पे उठाए हुए एक गार में दाखिल होगा। दिल ढलने लगा है, दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिल आखिर ये हिरन ही मुझे सींगों पर उठाए एक गार में दाखिल होगा। धन्यवाद। अगली कविता का शीर्षक है लिबास। मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे, घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे, और सुखा के फिर से अपने हाथों से उसे इस्त्री करता हूं, मगर इस्त्री करने से जाती नहीं शिकने उसकी, इस्त्री करने से जाती नहीं शिकने उसकी, और धोने से गिले शिकवों के चकत्ते नहीं मिटते। जिंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते अगर लिबास होते और बदल लेते कमीजों की तरह। जिंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते अगर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह। धन्यवाद। अब देखिए, छोटी छोटी कविताओं में गुलजार भाई कितनी बड़ी बात, कितने कितने सहज से कह जाते हैं, और कितने अजीबो गरीब मतलब अंदाज में, भाषा भी अजीब, कभी कमाल का, इतनी सिंपल सहज रोजमर्रा की हमारी उठने बैठने चलने फिरने की आदतों की तरह वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और कितने अलग ढंग से अपनी बात को, कितनी गहरी बात को कितने सहज से मुस्कुराते हुए से कह जाते हैं कि जिंदगी कितनी किस कदर आसान होती, रिश्ते गर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह। अगली कविता का शीर्षक है खुदा। खुदा। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर बाजी देखी मैंने, पूरे का पूरा आकाश घुमाकर बाजी देखी मैंने, काले घर में सूरज रख के, तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे, काले घर में सूरज रख के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे, मैंने एक चराग जलाकर अपना रास्ता खोल लिया।
मैंने एक चराग जलाकर अपना रास्ता खोल लिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ठेल दिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ठेल दिया। मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। खुदा से बात कर रहा है कवि कि काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। मेरी खुदी को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाहा। मेरे एक प्यादे ने तेरा चांद का मोहरा मार लिया। मेरी खुदी को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाहा और मेरे एक प्यादे ने तेरा चांद का मोहरा मार लिया। मौत की शह देकर तुमने समझा अब तो मात हुई। मौत की शह देकर तुमने समझा अब तो मात हुई। मैंने जिस्म का खोल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। मैंने जिस्म का खोल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाजी। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाजी। अगली कविता है जिसका बैकग्राउंड जब पाकिस्तान से भागकर आना पड़ा था गुलजार भाई के परिवार को, तो उस बैकड्रॉप पर लिखी एक कविता है। हम सब भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। मां ने जितने जेवर थे सब पहन लिए थे, बांध लिए थे। छोटी मुझसे 6 सालों की छोटी बहन, छोटी मुझसे 6 सालों की, दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था। दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था मैंने अपनी एक भमीरी और एक लट्टू। भमीरी मतलब फिरकी, बच्चों की एक छोटी सी फिरकी जो घुमाओ तो पूरे घूमती रहती है, उसको पंजाब में उस तरफ भमीरी बोलते हैं। दूध पिला के खूब खिला के साथ लिया था मैंने अपनी एक भमीरी और एक लट्टू। पाजामे में ओढ़स लिया था। रात की रात हम गांव छोड़कर भाग रहे थे, रिफ्यूजी थे। आग धुएं और चीख पुकार के जंगल से गुजरे थे सारे। हम सब के सब घोर धुएं में भाग रहे थे। हाथ किसी आंधी की आंतें फाड़ रहे थे। आंखें अपने जबड़े खोले भौंक रही थीं। मां ने दौड़ते दौड़ते खून की कै कर दी थी और जाने कब छोटी का मुझसे छूटा हाथ। जाने कब छोटी का मुझसे छूटा हाथ। वही वही उसी दिन
फेंक आया था अपना बचपन। वही उसी दिन फेंक आया था अपना बचपन, लेकिन मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है। मैंने सरहद के सन्नाटों के सहराओं में अक्सर देखा है, एक भमीरी अब भी नाचा करती है। एक भमीरी अब भी नाचा करती है और एक लट्टू अब भी घुमा करता है। धन्यवाद। इस कविता का शीर्षक है मैं कायनात में। मैं कायनात में सैयारों में भटकता था, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं कायनात में सैयारों में भटकता था, धुएं में धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं इस जमीन पे भटकता रहा हूं सदियों तक। मैं इस जमीन पे भटकता रहा हूं सदियों तक। गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा, उसकी तरह। मैं इस जमीन पे भटकता रहा हूं सदियों तक। गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा, उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा। गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं। लबों से चूम लो, आंखों से थाम लो मुझको। लबों से चूम लो, आंखों से थाम लो मुझको। तुम्हारी कोख से जन्मूं तो फिर पनाह मिले। तुम्हारी कोख से जन्मूं तो फिर पनाह मिले। देखिए क्या लिखते हैं। इस कविता का शीर्षक है मरसिया। क्या लिए जाते हो तुम कंधों पे यारो। क्या लिए जाते हो तुम कंधों पे यारो। इस जनाजे में तो कोई भी नहीं है। क्या लिए जाते हो तुम कंधों पे यारो। इस जनाजे में तो कोई भी नहीं है। दर्द है कोई, ना हसरत है ना गम है। मुस्कुराहट की अलामत है, ना कोई आह का नुक्ता। और निगाहों की कोई तहरीर, ना आवाज का कतरा। कब्र में क्या दफन करने जा रहे हो। क्या लिए जाते हो तुम कंधों पे यारो। इस जनाजे में तो कोई भी नहीं है। दर्द है कोई, ना हसरत है ना गम है। मुस्कुराहट की अलामत है, ना कोई आह का नुक्ता। और निगाहों की कोई तहरीर, ना आवाज का कतरा। कब्र में क्या दफन करने जा रहे हो। सिर्फ मिट्टी है ये मिट्टी। मिट्टी को मिट्टी में दफनाते हुए रोते क्यों हो। मिट्टी को मिट्टी में दफनाते हुए रोते क्यों हो यारो।
समय। कमाल की कविता है। इसका शीर्षक दिया है समय। मैं खंडरों की जमीन पे कब से भटक रहा हूं। मैं खंडरों की जमीन पे कब से भटक रहा हूं। कदीम रातों की टूटी कब्रों के मैले कुतबे, दिनों की टूटी हुई सलीबें गिरी पड़ी हैं। कदीम रातों की टूटी कब्रों के मैले कुतबे, दिनों की टूटी हुई सलीबें गिरी पड़ी हैं। शफक की ठंडी चिताओं से राख उड़ रही है। जगह जगह गुर्ज वक्त के चूर हो गए हैं। जगह जगह ढेर हो गई हैं अजीम सदियां। मैं खंडरों की जमीन पे कब से भटक रहा हूं। यही मुकद्दस हथेलियों से गिरी है मेहंदी। यही मुकद्दस हथेलियों से गिरी है मेहंदी। दियों की टूटी हुई लबें जंग खा गई हैं। यहां पे माथों की रोशनी जल के बुझ गई है। यहां पे माथों की रोशनी जल के बुझ गई है। सपाट चेहरों के खाली पन्ने खुले हुए हैं। सपाट चेहरों के खाली पन्ने खुले हुए हैं। हुरूफ आंखों के मिट चुके हैं। सपाट चेहरों के खाली पन्ने खुले हुए हैं। हुरूफ आंखों के मिट चुके हैं। मैं खंडरों की जमीन पे कब से भटक रहा हूं। यहीं कहीं जिंदगी के मानी गिरे हैं और गिर के खो गए हैं। यहीं कहीं, यहीं कहीं जिंदगी के मानी गिरे हैं और गिर के खो गए हैं। दोस्तों, अगली जो कविता है उसका शीर्षक है ईंधन। ईंधन। छोटे थे, मां उपले थापा करती थी। हम उपलों पर शक्लें गूंथा करते थे। हम उपलों पर शक्लें गूंथा करते थे। आंख लगाकर, कान बनाकर, नाक सजाकर, पगड़ी वाला, टोपी वाला, मेरा उपला, तेरा उपला, अपने अपने जाने पहचाने नामों से उपले थापा करते थे। हंसता खेलता सूरज रोज सवेरे आकर गोबर के उपलों पे खेला करता था। और रात को आंगन में जब चूल्हा जलता था, हम सारे चूल्हा घेर के बैठे रहते थे। किस उपले की बारी आई। रात को आंगन में जब चूल्हा जलता था, हम सारे चूल्हा घेर के बैठे रहते थे। किस उपले की बारी आई, किसका उपला राख हुआ। वो पंडित था, एक मुन्ना था, एक दशरथ था। बरसों बाद मैं शमशान में बैठा सोच रहा हूं कि बरसों बाद शमशान में बैठा मैं सोच रहा हूं, आज की रात इस वक्त के जलते चूल्हे में एक दोस्त का उपला और गया। धन्यवाद। ये कविता अब
कहाँ गुलजार भाई की कविता खत्म होती है, कहाँ वो गीत बन जाती है। ये बहुत ही एक बारीक सी लाइन है, मगर फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उनके गीतों में भी कविता प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा मुख्य उसमें कविता है। हम सबने आप सबने हमने सबने ये बोल सुने हैं, ये इस गीत को सुना है, लगातार सुना है, मगर इसकी कविता ही देखिए आप। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरौंदों में, तिनकों की नशेमन तक इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। सहरा की तरफ जाकर एक राह बगुलों में खो जाती है चकराकर। सहरा की तरफ जाकर एक राह बगुलों में खो जाती है चकराकर। रुक रुक के झलकती सी एक मौत की ठंडी सी वादी में उतरती है। रुक रुक के झलकती सी एक मौत की ठंडी सी वादी में उतरती है एक राह। उधड़ती सी छिलती हुई कांटों से जंगल से गुजरती है एक राह। उधड़ती सी छिलती हुई कांटों से जंगल से गुजरती है, एक दौड़ के जाती है और कूद के गिरती है अनजानी खलाओं में। एक दौड़ के जाती है और कूद के गिरती है अनजानी खलाओं में। उस मोड़ पे बैठा हूं जिस मोड़ से जाती है हर तरफ राहें। उस मोड़ पे बैठा हूं जिस मोड़ से जाती हैं हर एक तरफ राहें। एक रोज तो यूं होगा, एक रोज तो यूं होगा, इस मोड़ पे आकर तुम रुक जाओगी, कह दोगी वो कौन सा रास्ता है जिस राह पे जाना है। एक रोज तो यूं होगा कि इस मोड़ पे आकर तुम रुक जाओगी, कह दोगी ये कौन सा रास्ता है जिस राह पे जाना है। धन्यवाद। कंधे झुक जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफर के। कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफर के। हाँफ जाता हूं मैं जब चढ़ते हुए तेज चढ़ाने। हाँफ जाता हूं मैं जब चढ़ते हुए तेज चढ़ाने। सांसें रह जाती हैं जब सीने में एक गुच्छा सा होकर। सांसें रह जाती हैं जब सीने में एक गुच्छा सा होकर, और लगता है कि दम टूट ही जाएगा यहीं पर। एक नन्ही सी मेरी नज्म मेरे सामने आकर मुझसे कहती है मेरा हाथ पकड़कर मेरे शायर, ला मेरे कंधों पर रख दे, मैं तेरा बोझ उठा लूं। एक नन्ही सी मेरी नज्म मेरे सामने आकर मुझसे कहती है मेरा हाथ पकड़कर मेरे शायर, ला मेरे कंधों पे रख दे, मैं तेरा बोझ उठा लूं। एक और कविता दिन के बारे में। अक्सर मुझे लगता है
जिंदगी में एक दिन बहुत आशा का होता है, एक दिन उतनी ही घनघोर निराशा का होता है। एक दिन बड़ी एक्साइटमेंट होती है, एक दिन एकदम खाली खाली बेमानी सा लगता है। तो गुलजार भाई की ये छोटी सी कविता, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है एक और दिन। खाली डिब्बा है फकत, खोला हुआ, चीरा हुआ। एक और दिन, खाली डिब्बा है फकत, खोला हुआ, चीरा हुआ। यूं ही दीवारों से भिड़ता हुआ, टकराता हुआ। यूं ही बेवजह सड़कों पे बिखरा हुआ, फैलाया हुआ, ठोकरें खाता हुआ। खाली लुढ़कता डिब्बा। यूं भी होता है कोई खाली सा बेकार सा दिन। यूं भी होता है कोई खाली सा बेकार सा दिन। ऐसा बेरंग सा, बेमानी सा, बेनाम सा दिन। यूं भी होता है कोई खाली सा बेकार सा दिन। धन्यवाद। एक इमारत, एक इमारत है सराय शायद। एक इमारत है सराय शायद, जो मेरे सर में बसी है, जो मेरे सर में बसी है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए जूतों की धमक बजती है सर में। सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए जूतों की धमक बजती है सर में। कोनों खुदरों में खड़े लोगों की सरगोशियां सुनता हूं कभी। कोनों खुदरों में खड़े लोगों की सरगोशियां सुनता हूं कभी। साजिशें पहने हुए काले लबादे सर तक उड़ती हैं भूतिया महलों में, उड़ा करती हैं चमगादड़ें जैसे। कितने अलग अलग रंग हैं गुलजार भाई की कविताओं के। अद्भुत है। अब ये कविता कितनी अलग है। एक इमारत है सराय शायद, जो मेरे सर में बसी है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए जूतों की धमक बजती है सर में। कोनों खुदरों में खड़े लोगों की सरगोशियां सुनता हूं कभी। साजिशें पहने हुए काले लबादे सर तक उड़ती हैं भूतिया महलों में, उड़ा करती हैं चमगादड़ें जैसे। एक महल है शायद, एक महल है शायद, साज के तार चटकते हैं नसों में। कोई खोल के आंखें, कोई खोल के आंखें पत्तियां पलकों की झपका के बुलाता है किसी को। चूल्हे जलते हैं तो महकी हुई गंदुम के धुएं में खिड़कियां खोल के कुछ चेहरे मुझे देखते हैं और सुनते हैं जो मैं सोचता हूं। खिड़कियां खोल के कुछ चेहरे मुझे देखते हैं और सुनते हैं जो मैं सोचता हूं। एक मिट्टी का घर है, एक गली है जो फकत घूमती ही रहती है। शहर है कोई मेरे सर में बसा है शायद। अगली कविता है दोस्तों, जिसका नाम है बिमल रॉय। हम सब जानते हैं कि गुलजार साहब ने अपना फिल्मी करियर बिमल रॉय साहब के साथ उनको उनके सहायक के रूप में काम करके शुरू किया था। बिमल रॉय
अपने समय के महान डायरेक्टर, एक से एक अच्छी फिल्में। हमारे हिंदी सिनेमा का शायद सबसे ज्यादा असली सुनहरा दौर जो था। तो बिमल रॉय शीर्षक से गुलजार भाई ने यह कविता लिखी है कि शाम के कोहरे में बहता हुआ खामोश नदी का चेहरा। शाम के कोहरे में बहता हुआ खामोश नदी का चेहरा, गंदुमी कोहरे में जलते हुए आंखों के चिराग। गंदुमी कोहरे में जलते हुए आंखों के चिराग, एक लगातार सुलगता हुआ सिगरेट का धुआं। एक लगातार सुलगता हुआ सिगरेट का धुआं और नींद में डूबी हुई दूर की मध्यम आवाज। नींद में डूबी हुई दूर की मध्यम आवाज। अजनबी ख्वाबों के उड़ते हुए सायों के तले, नक्श चेहरे के पिघलती हुई मोम की मानिंद। हर नए ख्वाब की धुन सुन के बदल जाते हैं। ऐसा लगता है न सोएगा न जागेगा न बोलेगा कभी। ऐसा लगता है न सोएगा न जागेगा न बोलेगा कभी। शाम के कोहरे में बहता हुआ खामोश नदी का चेहरा। धन्यवाद। मैं कुछ कविताएं हाँ, बहुत अलग सी अच्छी इंटरेस्टिंग कविता है जिसका शीर्षक है दस्तक। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। देखा कि सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे, चेहरे सारे सुने सुनाए। चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए। पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए, और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों के गुड़ लाए थे। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों के गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था, और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली।
सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। आईना, ये आईना बोलने लगा है। मैं जब गुजरता हूं सीढ़ियों से ये बातें करता है। आते जाते में पूछता है, कहां गई वो फतुई तेरी? ये कोट नेकटाई तुझ पे फबती नहीं, ये मसनूई लग रही है। ये आईना बोलने लगा है। ये मेरी सूरत पे नुक्ता चीनी तो ऐसे करता है जैसे मैं उसका अक्स हूं और वो जायजा ले रहा है मेरा। ये मेरी सूरत पे नुक्ता चीनी तो ऐसे करता है जैसे मैं उसका अक्स हूं और वो जायजा ले रहा है मेरा। तुम्हारा माथा कुशादा होने लगा है, लेकिन तुम्हारे आईब्रो सुकड़ रहे हैं। तुम्हारी आंखों का फासला कमता जा रहा है और तुम्हारे माथे के बीच वाली शिकन बहुत गहरी हो गई है। और कभी कभी बेतकल्लुफी से बुला के कहता है, यार भोलू। कभी कभी बेतकल्लुफी से बुला के कहता है, यार भोलू, तुम अपने दफ्तर की मेज की दाहिनी तरफ की दराज में रख के भूल आए हो मुस्कुराहट। जहां पे पोशीदा एक फाइल रखी थी तुमने, वो मुस्कुराहट भी अपने होठों पे चस्पा कर लो। तुम अपने दफ्तर की मेज की दाहिनी तरफ की दराज में रख के भूल आए हो मुस्कुराहट। जहां पे पोशीदा एक फाइल रखी थी तुमने, वो मुस्कुराहट भी अपने होठों पे चस्पा कर लो। इस आईने को पलट के दीवार की तरफ भी लगा चुका हूं मैं। ये चुप तो हो जाता है मगर फिर भी देखता है। ये आईना देखता बहुत है। ये आईना बोलता बहुत है। किस कदर सीधा सहल, ये शीर्षक है इस कविता का। किस कदर सीधा सहल, साफ है ये रास्ता देखो। किस कदर सीधा सहल, साफ है ये रास्ता देखो। ना किसी शाख का साया है, ना दीवार की टेक, ना किसी आंख की आहट, ना किसी चेहरे का शोर, ना कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई। दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। किस कदर सीधा सहल, साफ है ये रास्ता देखो। चंद कदमों के निशान, हां, कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम। चंद कदमों के निशान, हां, कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम। और फिर टूट के गिरते हैं ये कहते हुए, अपनी तन्हाई लिए आप चलो तन्हा अकेले। अपनी तन्हाई लिए आप चलो तन्हा अकेले, साथ आए जो यहां कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। किस कदर सीधा सहल, साफ है ये रास्ता देखो। धन्यवाद।
ये अगली जो कविता है दोस्तों, ये इसका नाम है खुदकुशी। खुदकुशी बस एक लम्हे का झगड़ा था, बस एक लम्हे का झगड़ा था। दरो दीवार पे ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। दरो दीवार पे ऐसे छनाके से गिरी आवाज जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें, हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें। नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर, हर एक शय में गई उड़ती हुई जलती हुई किरचें। नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब, उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब किसी ने काट ली नफ्सें। उसी आवाज के टुकड़े उठाकर फर्श से उस शब किसी ने काट ली नब्जें। ना ही आवाज, ना की आवाज तक कुछ भी, कि कोई जाग ना जाए। उसी आवाज के टुकड़े उठाकर फर्श से उस शब किसी ने काट ली नब्जें। ना की आवाज तक कुछ भी, कि कोई जाग ना जाए। ये कविता थी खुदकुशी। दोस्तों, एक दूसरी किताब से कुछ थोड़ी सी नज़में और बहुत मेरी प्रिय एक नज्म है जिसका शीर्षक है गिरहें। गिरहें या गिरह, ये तो हो गई है। मेरी भी सलीब। सलीब से पहले एक छोटी नज्म सुनाता हूं आपको मैं। सलीब थोड़ी लंबी है, उसे आखिर के लिए रख लिया जाए। इसका नाम है मशवरा। ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, ये शायर जो जन्म से जो साथ है मेरे, इसी ने चांदनी की रेत भर भर के मेरे सीने में डाली है। इसी ने चांदनी की रेत भर भर के मेरे सीने में डाली है। हमेशा जिंदगी से दर्द चुन चुन कर मेरी आंखों पे मारे हैं। हमेशा जिंदगी से दर्द चुन चुन कर मेरी आंखों पे मारे हैं। हमेशा भींच कर दांतों से छीला है मेरी रूह को। ये जो शायर जन्म से जो साथ है मेरे, हमेशा भींच कर दांतों से छीला है मेरी रूह को, और इसी ने सांस की जलती खराशों को कुरेदा है। इसी ने सांस की जलती खराशों को कुरेदा है। उंडेला है मेरे कंधों पे जलता खौलता शोरा। उंडेला है मेरे कंधों पे जलता खौलता शोरा, और यही कहता था मुझको दर्द से पहचान मिलती है। ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, खुद अपने दर्द से घबरा गया है आज ये शायर। मुझे कहता है चला खुदकुशी कर लें।
ये शायर। जन्म से जो साथ है मेरे, इसी ने चांदनी की रेत भर भर के मेरे सीने में डाली है। हमेशा जिंदगी से दर्द चुन चुन कर मेरी आंखों पे मारे हैं। हमेशा भींच कर दांतों से छीला है मेरी रूह को। इसी ने सांस की जलती खराशों को कुरेदा है। उंडेला है मेरे कंधों पे जलता खौलता शोरा, और यही कहता था मुझको दर्द से पहचान मिलती है। ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, खुद अपने दर्द से घबरा गया है आज। ये शायर मुझे कहता है चला खुदकुशी कर ले। एक और कविता जिसका नाम अलविदा, एक कविता मैं पढ़ना चाह रहा हूं, अगर मिल जाती है कहां खो गई। चलिए तो सलीब कविता को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। मेरी बहुत ही प्रिय कविताओं में से एक है सलीब। ये उस समय का मंजर है जब क्राइस्ट को खुद अपने कंधे पर अपना सलीब उठाकर चलना पड़ रहा है, जब उनको मौत की सजा मिली है तो एक पहाड़ पर चढ़ के जाना है, एक बहुत भारी सलीब खुद अपने कंधे पर उठाकर। तो क्राइस्ट लगातार बार बार वो कंधा छिल रहा है, बार बार सलीब गिर रहा है, वो खुद गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पांव नंगे पांव में ईंट पत्थर रोड़े, और उधर से कोड़े पड़ रहे हैं उनके सिपाहियों के। तो क्राइस्ट अपने खुदा को याद कर रहे हैं और दर्द से करहा रहे हैं, और उनसे बात करते हैं, अपने खुदा से बात करते हैं। छिल रहा है मेरा कंधा खुदावंद, छिल रहा है मेरा कंधा, मेरा दायां कंधा, और ये चीड़ की लकड़ी की सलीब इतनी वजनी है कि कंधा नहीं बदला जाता। एक जरा हाथ लगाकर इसे ऊपर कर दे। छिल रहा है मेरा कंधा खुदावंद, मेरा दायां कंधा, और ये चीड़ की लकड़ी की सलीब इतनी वजनी है कि कंधा नहीं बदला जाता। एक जरा हाथ लगाकर इसे ऊपर कर दे। पांव जमते नहीं कोसार पे अब चढ़ते हुए, पांव जमते नहीं कोहसार पे अब चढ़ते हुए, नंगे पैरों में बहुत चुभती है काटे हुए कीकर की जड़ें, नंगे पैरों में बहुत चुभती हैं काटे हुए कीकर की जड़ें। गो कई बार चढ़ाऊं इसी कोहसार पे मैं, और अकेले में तेरे साथ कई रातें गुजारी हैं यहीं। गिड़गिड़ाया हूं तुझे पूजा है बातें की हैं, तूने तूने फूंकों से हटाए हैं पहाड़ों के पहाड़। मेरे तलवे में लुढ़कता हुआ कंकर है, जरा इसको हटा दे। खुदाबंद छिल रहा है मेरा कंधा, दाया कंधा, एक जरा हाथ लगाकर इसे ऊपर कर दे। साथ चलते हुए ये रोमी सिपाही जो मुझे हाँक रहे हैं,
साथ चलते हुए ये रोमी सिपाही जो मुझे हाँक रहे हैं, पल को रुकता हूं तो उनकी ठोकर सीधी हड्डी पे जो लगती है तो उफ, पल को रुकता हूं तो उनकी ठोकर सीधी हड्डी पे जो लगती है तो उफ। डरता हूं चीख निकल जाए ना होठों से कहीं, डरता हूं कि चीख निकल जाए ना होठों से कहीं, चीख निकलेगी तो ये लोग तेरे मुझको देखेंगे हिकारत से और समझेंगे कि मैं झूठा था। चीख निकलेगी तो ये लोग तेरे मुझको देखेंगे हिकारत से और समझेंगे कि मैं झूठा था। मैं तेरा बेटा हूं ये उनसे कहा था मैंने, मैं तेरा बेटा हूं ये उनसे कहा था मैंने। कैसे सहमे हुए सब ढूंढ रहे हैं मेरे पीछे तुझको, कैसे सहमे हुए सब ढूंढ रहे हैं मेरे पीछे तुझको, उनको उम्मीद है कि तू आएगा और मोजज़ा होगा कोई, उनको उम्मीद है कि तू आएगा और मोजज़ा होगा कोई। तू बता आएगा, तू बता आएगा, कब आएगा तू? मोजज़े कितने दिखाए मैंने तेरी खातिर, अपने बेटे के लिए तू भी कोई मोजज़ा कर दे। मोजज़े कितने दिखाए मैंने तेरी खातिर, अपने बेटे के लिए तू भी कोई मोजज़ा कर दे। कोई पत्ता नहीं हिलता तेरी मर्जी के बिना, कोई पत्ता नहीं हिलता तेरी मर्जी के बिना, कोई चिड़िया नहीं गिरती जो तेरा हुक्म ना हो। मेरे माथे पे लगे ताज को देख, एक मक्खी है बड़ी देर से कांटों में फंसी है, भिनभिनाती है मेरे जख्मों पे, अपनी उंगली से उठाकर इसे आजाद तो कर दे, अपनी उंगली से उठाकर इसे आजाद तो कर दे। मेरे माथे से टपकती हुई खून की बूंदें अब तो आंखों पे चली आई हैं, तू बता आंख में झपकूं कैसे। मेरे माथे पे टपकती हुई खून की बूंदें अब तो आंखों पे चली आई हैं, तू बता, तू बता आंख में झपकूं कैसे। तू मुझे देख रहा है या नहीं, कोई इशारा तो दिखा, कि तू मुझे देख रहा है या नहीं, कोई इशारा तो दिखा, या तुझे मेरे सिवा और बहुत काम है, मसरूफ है तू, या तुझे मेरे सिवा और बहुत काम है, मसरूफ है तू। मेरी बर्दाश्त अगर टूट गई गिर पड़ेगी यहां तेरी भी अना, मेरी बर्दाश्त अगर टूट गई गिर पड़ेगी यहां तेरी भी अना, और ये चीड़ की लकड़ी की सलीब इम्तहां तेरा है मेरा तो नहीं, और ये चीड़ की लकड़ी की सलीब इम्तहां तेरा है मेरा तो नहीं। सर पे लटके हुए शोले को जरा दूर तो कर, ये सर पे लटके हुए शोले को जरा दूर तो कर, तूने मर्जी से जलाया है बुझाया है ये सूरज अक्सर, आज बस मेरे लिए थोड़ा सा मध्यम कर दे, आज बस मेरे लिए थोड़ा सा मध्यम कर दे, मेरी आंखों में अंधेरा सा उतर आया है। मांस का लोथड़ा कंधे से लटकने लगा है अब तो, मांस का लोथड़ा कंधे से लटकने लगा है अब तो, और हड्डी से रगड़ती है ये लकड़ी तो सदा आती है। मेरे आमाल तो थे तेरे लिए, और आमाल अगर मेरे नहीं, ये नहीं मेरी सलीब आके इसे तू ही उठा। मांस का लोथड़ा कंधे से लटकने लगा है अब तो, और हड्डी से रगड़ती है ये लकड़ी तो सदा आती है।
मेरे अमाल तो थे तेरे लिए, और अमाल अगर मेरे नहीं, ये नहीं मेरी सलीब, आके इसे अब तू ही उठा, थोड़ा सा फासला बाकी है, थोड़ा सा फासला बाकी है, जहां तुझको ये मसलूब करेंगे सारे। तू तू वहां आएगा क्या? तू वहां आएगा क्या? मुझको उम्मीद नहीं, मुझको उम्मीद नहीं, नस्ले आदम से कोई बदला लिया है तूने, नस्ले आदम से कोई बदला लिया है तूने, बादशाहों की तरह तुझको भी आदत तो नहीं ऐसे तमाशों की कहीं। बदले, नस्ले आदम से कोई बदला लिया है तूने, बादशाहों की तरह तुझको भी आदत तो नहीं ऐसे तमाशों की कहीं। तेरे अंदाज मैं समझा ही नहीं हूं शायद, तेरे अंदाज में समझा ही नहीं हूं शायद, सरे कोहसार वहां जब मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा, खबर है तुझको? सरे कोहसार वहां जब मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा, खबर है तुझको? मुझको इस चीड़ के शहतीर पे मेखों से कसा जाएगा, मुझको इस चीड़ के शहतीर पे मेखों से कसा जाएगा। मेरी मां भी, तू जिसे जानता है, लोगों की भीड़ के पीछे कहीं बैठी होगी। मेरी मां भी, जिसे तू जानता है, लोगों की भीड़ के पीछे कहीं बैठी होगी। ये वही लोग हैं जिनको मैंने मोजज़े तेरे सुनाए थे कभी, ये वही लोग हैं जिनको मैंने मोजज़े तेरे सुनाए थे कभी, जिनको सुनकर वो सभी तुझ पे ईमान भी लाते रहे सहमे सहमे, जिनको सुनकर वो सभी ईमान भी लाते रहे तुझ पे सहमे सहमे। उनकी आंखें थी मगर तेरी कोई शक्ल न थी, उनकी आंखें थी मगर तेरी कोई शक्ल न थी, कान थे सबके मगर तूने कभी बात न की, कान थे सबके मगर तूने कभी बात न की। मैंने तमसीलें गढ़ी, मैंने तमसीलें घड़ी, तेरी आवाज सुनाने के लिए और तेरी शक्ल दिखाने के लिए। आज भी मोहलत है कि तू अपनी ही अना के लिए मोजज़ा कर ले कोई, आज भी मोहलत है कि तू अपनी अना ही के लिए मोजज़ा कर ले कोई, वरना तमसील ही रह जाएगा तू, वरना तमसील ही रह जाएगा तू। बाद के वक्तों में फिर सिर्फ तमसीलों की लोगों में परस्तिश होगी, बाद के वक्तों में फिर सिर्फ तमसीलों की लोगों में परस्तिश होगी, और तमसीलों की जिद में फिर तेरे नाम से खूं होगा, जो तेरे नाम से इस बार हुआ। धन्यवाद। एक आखिरी कविता मैं पढ़ना चाह रहा हूं, जिसका नाम है अलविदा। हाँ, एक जब एक अर्थी उठती है
या जनाजा जा रहा होता है, तो उस मंजर को गुलजार भाई ने दर्शाया है कि बज़्म मातम की गहमा गहमी थी, एक जोश व खरोश था हर सूं। बज़्म मातम की गहमा गहमी थी, एक जोश व खरोश था हर सूं। उसको भी तो कोई खबर कर दो, उस फलां को खबर करी कि नहीं। शहर के फोन जुड़ते जाते थे और एक कोलाज बन रहा था कहीं। चेहरा देखो तो सो रहे हैं अभी, चेहरा देखो तो सो रहे हैं अभी, भाई कह दो तो जाग जाएंगे। कुछ ज्यादा ही मोतबिर से लोग जिम्मेदारी से बात करते हैं। लाश कितने बजे उठाएंगे? थोड़ी बासी दही मंगवा लेना। आखिरी दीद कर लें अब, कह दो सबसे। देख लो, एक फ्लाइट दिल्ली की, और कुछ लोग आने वाले हैं। कोई गाड़ी रुकी है, फिर आकर सारे चेहरे पलट गए हैं उधर। कोई गाड़ी रुकी है, फिर आकर सारे चेहरे पलट गए हैं उधर। दूर से ऊंचे हो गए हैं विलाप। एक दो लोग थामने के लिए बढ़ गए हैं सभी से कुछ आगे। एक दो लोग थामने के लिए बढ़ गए हैं सभी से कुछ आगे, और इस मौके के रटे जुमले, सबको एक दिन तो जाना है, आई को कौन टाल सकता है। सब्र सब्र करो, धीर धरो। रोने वाले ने रोक कर रोना सुबकियां लेते लेते फिर पूछा, कब हुआ, कैसे, किस तरह हुआ ये? कल तो ठीक ठाक लगते थे, पिछले मंगल मिले थे मुझसे, हंसकर कह रहे थे अब के भी घर नहीं आए तो मुंह नहीं देखूंगा कभी। फूट कर फिर से रो पड़ा कोई, सब्र सब्र, धीर करो। रोए भी तो कहां तलक रोए, भूख से पेट गुड़गुड़ाने लगे। बासी होने लगा है अब माहौल, अब उठाओ भी, ले चलो इसको। गया थी खूब मरकट घट पे, गहमी खूब मरघट पे, कौन है, किसकी लाश आई है? कुछ अहम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में ही खबर मिली मुझको, तो मैं तो सीधे यहीं चला आया। आप चाहिए? हाँ, फिर से तारीख बढ़ी। मैं तो बस दंग रह गया उनके। सेहत आज भी अच्छी थी, टचवुड। अरे और लकड़ी उठा के रख दो लाश पर, लौट आए जलाना सभी।